एक जन्म जब लुम्बिनी वन में जब जन्मदिन वो किसका है? सिद्धार्थ। यानी मैं अपने पूजनीय बंते जी को और एक जन्मदिन मनाने के लिए कहूँगा। मैं अपने को खाना वाना मिलेगा। ये दो जन्मदिन होते एक व्यक्ति, और बुद्ध के तो होते ही, वैसे ही भिक्खु के दो जन्म होते, बराबर। वो जन्म जब अपनी माँ के पेट से जन्म होता है वो एक जन्म है, लेकिन जब भिक्खु जब बनता है, जब चीवर डालता है, तब वो दूसरा जन्म है। इसलिए सिद्धार्थ गौतम का बराबर है। अब बाबा साहब का भी वैसा ही हुआ, बराबर। दीक्षा पर बाबा साहब ने बोला कि आज माझा नवा जन्म हो। अपने 7 लाख लोग थे वहां, तो उन्होंने बोला कि बाबा साहब ने बोला तो उन्होंने माना, वो भी बोला आज माझा, यानी बुद्ध बोल के हमारा 14 अक्टूबर को दूसरा जन्म हुआ। अरे जैसे आज भंते जी के उपलक्ष्य में इसलिए ये बातें निकाला कि भंते जी जब जन्म हुआ किसी परिवार में तो वो जन्म है, लेकिन जब चीवर जब पहनते हैं तो ये जन्म दूसरा होता है। तो मेरे से आप अगर सहमत होंगे तो भंते जी वो चीवर का जो जन्म है वो मनाएंगे नेक्स्ट, वो भी मनाएंगे हम, और वहां से फिर कैलकुलेशन करने का सब और वहां से फिर कैलकुलेशन करेंगे हम। जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम रोज ही बैठते हैं यहाँ नागपुर में, जब भी भंते जी रहते हैं तो बैठे रहते हैं। अभी बड़ी चिंता का विषय है आज नागपुर शहर में, बहुत बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि ये दीक्षा भूमि जो चल रहा है बहुत खतरा है। यानी लांछन है इस समाज पर कि बाबा साहब के लोग इतने गलत तरह से व्यवहार करते, बाबा साहब के लोग एक संगठन नहीं संभाल सके, बाबा साहब के लोग भिक्खु संघ को संगठित नहीं कर सके, बाबा साहब के लोग एक ही संस्था थी उसको तब ढंग से संभालिए। लांछन है बाबा साहब के लोगों पर। इतनी घृणास्पद बातें वो दीक्षा भूमि में चल रही है। कल भंते जी यही चर्चा कर रहे थे, तो भंते जी ने, हम अभी पूरे दिमाग से हम लोग वहां पर लगे हुए कि भंते जी का बर्थडे जैसा खत्म होता है ये कार्यक्रम, तो हम लोग काठमांडू में कैसा करें। बाबा साहब का भाषण नहीं है, लोग हर चीज बाबा साहब का भाषण बोलते, भाषण बोले तो भंते जी का भी भाषण हुआ, मेरा भी भाषण हुआ, बराबर। भाषण में बाबा साहब ने वहां चिंता व्यक्त की कि बुद्ध देश किधर जा रहा है, भारत में जो बुद्ध देश है दुनिया में, ये किधर जा रहा है। तो कम्युनिज्म के तरफ क्यों जा रहे हैं? क्या बुद्ध धम्म में या बुद्ध विचारों में ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि इन देशों को कम्युनिज्म का मार्ग पकड़ना पड़े? और वो 50-70 साल पहले बाबा साहब ने भाषण दिया, वो आज सच हो रहा है पूरे बुद्ध देश कम्युनिज्म में। एक आदमी 70 साल पहले भाषण देता है और 70 साल के बाद में, गुरुजी बराबर, आज 70 साल के बाद में सारे देश कम्युनिज्म में गए। धर्म को बचाने की होड़ लगी थी अपने यहाँ के हिंदुस्तान के सरकार को, तो इसलिए उन्होंने यहाँ से पूरा नक्सलवाद कम्युनिज्म नष्ट करने की कोशिश की, बराबर। तो उनको मालूम था ये धर्म का विरोधी है ये कम्युनिज्म, तो शायद अपनी जो मूवमेंट खत्म होंगी, तो इसलिए उन्होंने वो किया है। हम काठमांडू के तरफ कैसे होती है वो कॉन्फ्रेंस, भंते जी और हम रोज बैठ के चिंता कर रहे हैं। हमने मेश्राम साहब को बोला कि इनकी मलेशिया में कॉन्फ्रेंस थी, मेश्राम साहब को बोला यहाँ कुछ लोग चाहिए, और एक विचार के लोग रहे तो हम लोग शायद, मैं जाहिर भाषण में बोल रहा हूँ कि शायद हम साथ में रह चुके हैं, एक में से एक को समझ सकते हैं। हमारे यहाँ 5 लोग एक साथ एक आधी कॉन्फ्रेंस अरेंज करें, ऐसा बहुत कठिन काम होता है। मतलब हम एक विचार के सब भंते जी के मार्गदर्शन में अपन काम कर सकते हैं, इसलिए आप उस कॉन्फ्रेंस पे रहो, क्योंकि दुनिया के सामने बाबा साहब का वो 70 साल पहले देखा, शायद हो सकता है श्रीलंका आज बुद्ध देश बोलते, लेकिन वो कम्युनिज्म में गए, उसका राष्ट्राध्यक्ष कम्युनिस्ट है। तो ये सारी चिंताओं पर वो कॉन्फ्रेंस अगर लगेगी, मैं तो आपको बोलता हूँ कि आप लोगों ने, सभी ने, ये एक नई बात होती है। बाबा साहब दुनिया से विद्वान कैसा है, किसकी चिंता उसने किया? ये दुनिया के बुद्ध देश जो है वो कम्युनिज्म के पीछे क्यों जा रहे हैं, और बुद्ध के पास क्या इसका उत्तर नहीं है? ये चिंता बाबा साहब की।
लोग भाषण बोलते हैं उसको। चिंता व्यक्त करना, बुद्ध राष्ट्रों के सामने करना, सारे देशों के सामने करना, और मेरे जैसे एक आधे आदमी को ये लगा, अभी बंते जी को ये लगा, मिश्राम साहब को लगा कि इतने साल बाद बाबा साहब का सपना, 70 साल बाद वो पूरा बाबा साहब ने जो इशारा दिया था बुद्ध देशों को, आज वो सच होते नजर आ रहा है। और सारे देश कम्युनिस्ट की तरफ गए। इंडिया क्या सोचता है, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर क्या सोचता है, क्या क्या आरएसएस क्या सोचती है, वो उनकी सोच उनका है, बराबर, वो धर्म के नाम से ही संगठित हो सकते हैं। लेकिन हम लोग ऐसे नहीं है ना, हम क्योंकि हमारा बुद्ध राष्ट्रों से सबसे संबंध है, रोज जाते हैं हमारे यहाँ। बंदे जी तो कई देशों में जाके आए। इसके इस आज के दिन में जो हम बंदे जी का बर्थडे मना रहे हैं, कितवा है ये विश्राम साहब मेरे कान में पूछ रहे देखो कितवा है। अब अगर जन्म उनका हुआ तो माँ बाप ने जो जन्म दिया वो दिन से सोचते तो कितवा है। अगर बंदे जी तो बंदे जी ये अगली एक बार अगर बंदे जी आप भी हमारे सपोर्ट में रहो, एक बार वो चिवर वाला बर्थडे मनाएंगे, नहीं है, और फिर ये सब क्लियर करेंगे दो। तो ये चिंता है अपने बीच में। और बंते जी का ये जो कार्य है, बंते जी कार्य दो रूप है इनके। एक तो चिवर वाला रूप है, तो शांत रहना चाहिए, आंख लगा लेना चाहिए और चैंटिंग में जाना चाहिए। आजकल यही प्रकृति है, बुद्धिज्म का सत्यानाश करने वाली चीजें देश में चल रही। मैं कोई इस व्यवहार का नहीं, मैं इनका दोस्त इसलिए हूं कि ये शांत नहीं रह सकते, इनका मन अशांत हो जाता। समाज में ये जो बुराइयां चलती, इसके बारे में ये खोलते हैं, इनको लगता कुछ तो भी अच्छा होना चाहिए, कहीं पर नाराज होते हैं। इनका दो मन, इसलिए बनते जी कभी पूजा पाठ नहीं करते तो आपको बुरा भी लगता होगा। पंचान पाठ करना चाहिए 2 घंटे, अनाज खाना चाहिए किसी घर के जाके, तो ये दो मन होते हैं। तो मुझे इनका वो स्वभाव कि इसका अशांत मन जो है, समाज में जो बुराइयां चल रही है इसके खिलाफ ये अस्वस्थ होते हैं, और ये मन मेरे काम। हम अगर शांत बैठे, दुनिया में सब चल रहा, सब बुराइयां चल रही, और हम आंख लगा के बैठे, शायद आपको मन की शांति मिलेगी। तो क्या दुनिया के मानव जाति के लिए कुछ सोचा आपने, कुछ किया? ये प्रश्न अम्बेडकरी लोगों पर अभी आएंगे। इसलिए जी हमारे इसलिए आदर दिया, हमारे उनके दोस्त इतने सालों से इस आंदोलन में, क्योंकि इनका मन अशांत है। जब तक वो कोई त्रुटि उनके मन में आती, करना अगर नहीं करना, जब तक वो कुछ करते नहीं, किसी के खिलाफ अच्छाई के लिए अगर कुछ करते नहीं, तो उनका मन अशांत हो जाता। और समाज को अपेक्षा है कि भिक्खु आंख लगा के चुपचाप अंदर देखते रहे, पेट के अंदर अथड़ियां कितनी है ना, यही कि आंख लगा के आदमी क्या देखे। तो खुली आंखों से दुनिया देखा है। देखने वाले बंते जी को मैं जय करता हूँ, सलाम करता हूँ। आज बर्थडे के उपलक्ष्य में जो हम बहुत सुनोगे, अभी ये नया प्रकार है। आप जब नेपाल में जाके जब बाबा साहब सुनोगे, तब आपको पता चलेगा कि बाबा साहब क्या है। आप जब वहां पर जाओगे ब्रह्म देश में, तब सुनोगे कि बाबा साहब कैसे थे। आप जब श्रीलंका में जाओगे तो बाबा साहब ने अपने बुद्धिज्म को कैसा रखा, बराबर। तो ये सारे लोगों ने एक परिषद, हम बाबा साहब के बाद में उनके नहीं रहते हुए, उनको देखने वाले कार्यकर्ता नहीं रहते हुए, आज हम अगर बंते जी ने निर्णय लिया कि विदेश में हम ये कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसके अच्छे भी परिणाम हो सकते, बुरे भी परिणाम हो सकते। तो सारी बातों के लिए तैयार रहना चाहिए। इसलिए इस कॉन्फ्रेंस के लिए भी बंते जी मैं आपको आज शुभेच्छा देता हूँ। आप नहीं रहते तो शायद कोई हाव बोलने वाला नहीं, दम चाहिए ना बोलने के लिए। हम लोग जब चर्चा कर रहे थे, बंते जी बोला करेंगे, बंते जी कैसे करेंगे, भले करेंगे। बोले गए श्रीलंका, गए श्रीलंका से काठमांडू गए, वहाँ के 4 दोस्तों से भिक्खु संघ से उन्होंने चर्चा विचार विमर्श किया, और ये आए बोले अपन कर सकते। ऐसा होता है तो करने के लिए बंते जी में वो ढाढ़स है, बराबर है। उन्हीं की प्रेरणा से हम सारे लोग खड़े हैं, तो ये कॉन्फ्रेंस भी अच्छी हो जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। तो बंते जी यही शुभकामना देता हूँ कि ये भारत से बाबा साहब को आप उधर जा रहे, श्रीलंका में लेके जाएंगे या इधर जाएंगे, और उनके मंच पर वो ठहराव रखेंगे, चर्चा होगी। तो आज के दिन के लिए मेरी यही शुभकामनाएं हम सब आपके साथ।